गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उदय सर विथ हिस्ट्री चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 12 के दूसरे अध्याय राजा किसान और नगर के तहत अशोक की धाम के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, उसके बाद उसके पुत्र बिंदुसार के बारे में गहन अध्ययन किया और कुछ जानकारी हम लोगों ने अशोक के बारे में भी प्राप्त की थी। और आज हम लोग अशोक की धाम के बारे में जानेंगे और कि अशोक के धाम के कारण ही अशोक कितना महान या महानतम शासक के रूप में जाना जाता है। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद बिंदुसार का पुत्र अशोक ने सत्ता को संभाला। 273 से 269 ईसा पूर्व के बीच 4 वर्षों के अंतराल में उन्होंने उत्तराधिकार संबंधी युद्ध को लड़ा और इसी दौरान उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या की। केवल सुसीम को छोड़ दिया जो बिंदुसार के समय तक्षशिला का गवर्नर था और खुद अशोक उज्जैन का गवर्नर था या राज्यपाल था। 269 ईसा पूर्व में सिंहासनारोहण या गद्दी पर बैठने के बाद अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित साम्राज्य को अक्षुण्ण रखने का प्रयास किया। साथ ही साथ उन्होंने सोचा कि पूर्वी भारत में बचे एकमात्र प्रांत कलिंग को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया जाए और इसी क्रम में उन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग को जीत लिया। लेकिन कलिंग युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए तथा 1.5 लाख लोग से अधिक घायल हुए, जिसके कारण अशोक का कठोर हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने युद्ध नीति को त्याग करने का फैसला किया और उन्होंने युद्ध नीति की जगह धाम नीति का पालन करने का विचार किया। और अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित सेना को विघटित कर दिया और उन्होंने समस्त भारत तथा इसके साथ ही साथ विदेश में भी अपनी धाम नीति को प्रचार के लिए प्रचारक भेजे। धाम संस्कृत भाषा के प्राकृत रूपांतर है। धर्म से तात्पर्य है नैतिक आचरण। धर्म एक प्रकार से नैतिक शिक्षा से संबंधित था। यद्यपि इसमें सभी धर्मों की कुछ अच्छी बातें थी, यद्यपि इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित तत्व अधिक थे। अशोक ने धर्म और उसके प्रचार के कारण केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने धर्म प्रचार के लिए धर्म प्रचारक भी भेजे। अशोक कहता है दूसरे स्तंभ लेख में कि किम चू धम्मे,
अर्थात धम्म क्या है? इसका उत्तर भी स्वयं इस प्रकार देता है कि धम्म पापहीनता है, अत्याधिक कल्याण है, सत्यवादिता है, पवित्रता है, मृदुता है। अशोक ने धम्म के लिए निम्नलिखित बातों को आवश्यक माना। पहला, प्राणियों की हत्या ना की जाए, माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा की जाए, गुरुजनों का सम्मान किया जाए, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों, सरमनों एवं दासों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, अल्प संचय एवं अल्प व्यय को अपनाया जाए एवं सादगीपूर्ण जीवन जिया जाए। अशोक ने अपने धम्म में मानव के 5 दुर्गुण बताए हैं। अशोक ने मानव के 5 दुर्गुणों में पहला दुर्गुण उग्रता, कि आदमी को गुस्सा नहीं होना चाहिए। दूसरा, निष्ठुरता। तीसरा, क्रोध। चौथा, गर्व। पांचवा, ईर्ष्या। तो आदमी को अपने पर घमंड नहीं करनी चाहिए। अशोक ने दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में धम्म की जो परिभाषा दी है वह बौद्ध धर्म के राहुलोसूतवाद से लिया गया है और इसमें अशोक के धम्म से मानव कल्याण की भावना झलकती है और यदि अशोक के धम्म को जीवन में पालन किया जाए तो हम लोग अपने कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण भी कर सकते हैं। अशोक का धम्म सर्वधर्म समभाव तथा वासुदेव कुटुंबकम पर आधारित है कि पूरा विश्व ही एक परिवार है और सभी धर्मों में समभाव है। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित कार्य किए। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए गुजरात के गिरनार से प्राप्त अभिलेख की दूसरी एवं तीसरी पंक्तियों में इसका उल्लेख करते हैं कि हर 5 वर्ष में युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक धर्म यात्रा पर जाएंगे और धर्म से संबंधित प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही साथ अशोक ने 14वें वर्ष धम्म महामात्र की नियुक्ति कर धम्म के प्रचार के लिए कार्य किए और अशोक ने देश के साथ साथ विदेशों में भी बौद्ध भिक्षु धम्म के प्रचार के लिए भेजे, जिसमें उन्होंने भिक्षुओं के साथ साथ अपने पुत्र और पुत्री को भी लगाया, जिसमें पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को उन्होंने श्रीलंका भेजा। धन्यवाद।